हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज है हमारा कौन सा डे? डे 28 है। तो चलिए डे 28 के साथ शुरू करते हैं 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक हमारे प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी और आपको बहुत फायदा हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलकर सीखते हैं मेरे साथ आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ये रहा पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर। क्या उसने नीली शर्ट पहनी है? क्या उसने नीली शर्ट पहनी है? इंग्लिश में इसको बनाएंगे हम। देखिए जरा, डिड ही वियर अ ब्लू शर्ट? बोलिए भाई मेरे साथ, डिड ही वियर अ ब्लू शर्ट? डिड ही वियर अ ब्लू शर्ट? अगला है, जेल में कैदियों से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। जेल में कैदियों से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। इन प्रिजन कैप्टिव्स, क्या बोलेंगे भाई? कैप्टिव्स। इन प्रिजन कैप्टिव्स आर ट्रीटेड वर्स्ट देन एनिमल्स। इन प्रिजन कैप्टिव्स आर ट्रीटेड वर्स्ट देन एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कल मैं एक बस में यात्रा कर रहा था। कल मैं एक बस में यात्रा कर रहा था। तो यस्टरडे आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस। यस्टरडे आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस। चलिए मेरे साथ बोलिए, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। तो कैसे बनाएंगे इसको? चलिए बताइए मेरे को कैसे बनाएंगे। बोलेंगे नोबडी हैज कम येट। नोबडी हैज कम येट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया। उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया। तो चलिए बताइए, देखिए क्या बनेगा इसका सेंटेंस। हिज सन हैज बीन सेलेक्टेड in army. His son has been selected in army. चलिए नेक्स्ट की बात करें। अगला है, हम लोग उसके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। हम लोग उसके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से we people want to show pity on them. We people want to show pity on them. भाई बोलिए, चुप मत बैठिए, बोलिए मेरे साथ। जहां बैठे हैं वहां ईयरफोन लगाइए और मेरे साथ साथ बोलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। उसके जाने के बाद हमने खाना खाया। उसके जाने के बाद हमने खाना खाया। चलिए आइए कैसे बनेगा देखिए जरा। वी हैड द फूड आफ्टर ही लेफ्ट। वी हैड द फूड आफ्टर ही लेफ्ट। ओके, अगला बढ़ते हैं। कह रहा है, मछुआरों ने मछली पकड़ ली थी। मछुआरों ने मछली पकड़ ली थी। आइए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। फिशरमैन हैड कॉट फिशेस। फिशरमैन हैड कॉट फिशेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर क्या है देखिए, उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था। उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था। आइए भाई बोलिए, इंग्लिश में कैसे बनेगा ये। ही सेड, बोलिए भाई, ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रॉबिन ने धन उधार लिया। रॉबिन ने धन उधार लिया। इसे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे रॉबिन बोरोड। रॉबिन बोरोड द मनी। रॉबिन बोरोड द मनी। देखो बोरोड का मतलब था उधार लेना। ठीक है, चलिए अगला है, तुम सुबह से यहां क्यों बैठे हुए हो? तुम सुबह से यहां क्यों बैठे हुए हो? तो कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे वाई हैव यू बीन सिटिंग हेयर। वाई हैव यू बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? वाई हैव यू बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला बोलिए मेरे साथ, आइए। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो कृपया मुझे बताओ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत की मदद हो तो कृपया मुझे बताओ। आइए भाई
ध्यान दीजिए, चलिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए। इफ यू नीड माई हेल्प, इफ यू नीड माई हेल्प, प्लीज प्लीज लेट मी नो। इफ यू नीड माई हेल्प प्लीज लेट मी नो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कह रहा है लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, लोग अक्सर मुझे पूछते हैं। तो भाई क्या पूछते हैं, आइए देखें जरा। पीपल ऑफ्टन आस्क मी, पीपल ऑफ्टन आस्क मी। चलिए नेक्स्ट है, आप कब कब खेलने जाते हो, आप कब कब खेलने जाते हो। चलिए कैसे बोलेंगे, हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू प्ले, हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू प्ले। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है राहुल कहां कहां जाता है, राहुल कहां कहां जाता है। आइए, वेयर ऑल डज राहुल गो, वेयर ऑल डज राहुल गो। चलिए नेक्स्ट है, रिया अपना काम खुद करती है, रिया अपना काम खुद करती है। आइए जरा देखते हैं, रिया डज हर वर्क हर सेल्फ, रिया डज हर वर्क हर सेल्फ। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, मैं शायद ही कभी वहां जाता हूं, मैं शायद ही कभी वहां जाता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले पर और देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो क्या बोलेंगे भाई, दो तरीके बोलने के। तरीका नंबर 1 ऊपर पे है और 2 नीचे पे है। पहला बोलेंगे आई सेल्डम गो देयर, आई सेल्डम गो देयर। देखो सेल्डम का मतलब होता है कि शायद या विरले ही, मतलब कभी ही जाता हूं, शायद कभी कभार, ठीक है। विरले मतलब होता है कभी कभार। या बोल सकते हैं आई रेयरली गो देयर, आई रेयरली गो देयर, ठीक है। अगला है श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है, श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है। तो हाउ लॉन्ग डज श्वेता स्टे इन द ऑफिस, हाउ लॉन्ग डज श्वेता स्टे इन द ऑफिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, मैं घूमने जाता हूं, मैं घूमने जाता हूं। इसे कैसे बोलेंगे, आई गो फॉर अ वॉक, क्या बोलेंगे, आई गो फॉर अ वॉक। या तरीका नंबर 2 ये है, आई टेक अ स्ट्रोल, आई टेक अ स्ट्रोल, ठीक है, ये बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई, आई टेक अ स्ट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। तो कैसे बताएंगे इसको इंग्लिश में, या कैसे बनाएंगे या कैसे बोलेंगे, आप कह सकते हो उसको व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, ये सुनने में अच्छा लगता है। तो भाई आइए देखें, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। अगला है, आप किस किस के साथ खेलते हो, आप किस किस के साथ खेलते हो। चलिए देखते हैं, हु ऑल डू यू प्ले विद, हु ऑल डू यू प्ले विद। क्या बोलेंगे, हु ऑल डू यू प्ले विद, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, चलिए देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। तो क्या बोलेंगे, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। जरा यहां से ना सेंटेंस पे ध्यान रखिएगा, सेंटेंस सेम ही है, बस बहुत बारीकी बदलाव हो रहा है सेंटेंस में, बहुत छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं। ध्यान से आप लोग ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलिए और बिल्कुल ध्यान देना यहां पर, ठीक है। राम फुटबॉल नहीं खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। तो क्या बोलेंगे, राम डजंट प्ले फुटबॉल, क्या, राम डजंट प्ले फुटबॉल। देखो इन दोनों में क्या अंतर आया है, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर ये डज नॉट या डजंट जो आप बोल रहे हो इसका फर्क आया, हाँ। नहीं के लिए क्या फर्क आया है, डज नॉट ये लिखा आता है, लेकिन यहां पे जो लिखा है डजंट लिखा है। ये कैसे बनता है आपको पता है, मैंने पीछे पढ़ाया है कैसे बनता है, डज प्लस नॉट से बनता है, ठीक है। और ये क्या है, एपिस्ट्रॉफी आप लोग को पता होगा, ठीक है। इसी से क्या बोलता है, डजंट बनता है, ठीक है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए सेंटेंस को बिल्कुल। चलिए आइए, क्या राम फुटबॉल खेलता है, क्या राम फुटबॉल खेलता है। तो क्या बोलेंगे, डज राम प्ले फुटबॉल, डज राम प्ले फुटबॉल। भाई क्या अंतर आया है, क्या लगा है। तो भाई क्या के लिए क्या आया, डज आया है, और यहां पर क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसीलिए क्वेश्चन मार्क का लास्ट में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डज राम प्ले फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। तो क्या बोलेंगे,
डज राम नॉट प्ले फुटबॉल, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल। देख रहे हो बहुत बारीक से अंतर आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं उसमें, ठीक है, क्लियर। अभी आगे और देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला है राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, तो क्या बोलेंगे व्हाट डज राम प्ले, व्हाट डज राम प्ले। देखिए आप इसमें राम का नाम बदल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, अपने फ्रेंड का, फैमिली का, जिसका भी नाम डाल लीजिए और नया सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, राम क्यों खेलता है, राम क्यों खेलता है, तो वाई डज राम प्ले, वाई डज राम प्ले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राम कैसे खेलता है, राम कैसे खेलता है, तो हाउ डज राम प्ले, हाउ डज राम प्ले। अगला है राम कहां खेलता है, राम कहां खेलता है, तो वेयर डज राम प्ले, वेयर डज राम प्ले। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राम किसके साथ खेलता है, राम किसके साथ खेलता है, तो whom डज राम प्ले विद, whom डज राम प्ले विद, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राम कब तक खेलता है, राम कब तक खेलता है, तो until when does राम प्ले, until when does राम प्ले। भाई ये सब बात ना जो देख रहे हो आप, whom का प्रयोग हो रहा है, ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर देख लें, ठीक है। और जो लोग जानते हैं, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। इन सेंटेंस को आपको एज इट इज लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है, दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर कैसे बना है, ठीक है। और दिमाग लगाना है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाइए, वहां पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राम कितनी बार खेलता है, राम कितनी बार खेलता है, तो हाउ मैनी टाइम्स डज राम प्ले, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स डज राम प्ले। अगला है राम कहां कहां खेलता है, तो वेयर ऑल डज राम प्ले, वेयर ऑल डज राम प्ले। नेक्स्ट है राम कब कब खेलता है, राम कब कब खेलता है, तो क्या बोलेंगे हाउ ऑफ्टन डज राम प्ले, हाउ ऑफ्टन डज राम प्ले। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। चलिए देखते हैं आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। चलिए यहां पर बताइए क्वेश्चन, आप क्या खेलते हैं, जरा बताइए इसको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी से, देखे कौन कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट वीडियो के, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या बोलेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। अगला है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। राम जाता है, तो क्या बोलेंगे राम गोज, राम गोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राम घूमता है, राम घूमता है, तो क्या बोलेंगे राम वॉक्स, राम वॉक्स। नेक्स्ट है राम घूमने जाता है, राम घूमने जाता है, तो क्या बोलेंगे राम गोज फॉर अ वॉक, राम गोज फॉर अ वॉक। नेक्स्ट की बात करें, वह घूमता है, वह घूमता है, तो क्या बोलेंगे ही वॉक्स, ही वॉक्स। अगला है आप क्या क्या खाते हो, आप क्या क्या खाते हो, तो व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट ऑल डू यू ईट। अगला बात करते हैं, चलिए क्या है अगला बताइए भाई, वो अक्सर घूमता है, वो अक्सर घूमता है, तो दो तरीके हैं, पहला ये और दूसरा ये, ही ऑफ्टन वॉक्स, ही ऑफ्टन वॉक्स, या सेकंड क्या बोल सकते हैं ही वॉक्स वेरी ऑफ्टन, ही वॉक्स वेरी ऑफ्टन। नेक्स्ट है वो शायद ही कभी घूमता है, वो शायद ही कभी घूमता है, तो क्या बोलेंगे ही सेल्डम वॉक्स, ठीक है, कभी, शायद ही कभी, या विरले बोलते हैं। नेक्स्ट है आप कब कब खेलने आते हो, आप कब कब खेलने आते हो, तो क्या बोलेंगे इसको हाउ ऑफ्टन डू यू कम टू प्ले,
हाउ ऑफ्टन डू यू कम टू प्ले, हाउ ऑफ्टन डू यू कम टू प्ले। नेक्स्ट है वो किसे प्यार करता है, वो किसे प्यार करता है, whom does he love, whom does he love। चलिए अगला बढ़ते हैं, संजीव कहां कहां जाता है, संजीव कहां कहां जाता है, तो क्या बोलेंगे, वेयर ऑल डज संजीव गो, वेयर ऑल डज संजीव गो। मूविंग नेक्स्ट वन, मैं उसे घर भेज देता हूं, मैं उसे घर भेज देता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई सेंड हिम होम, आई सेंड हिम होम। तो भाई ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ कल की क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।